दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज रात आपको कोई आकर कहे कि कल सुबह 4 बजे उठकर आपको 10 किलोमीटर भागना है। आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि यह असंभव है। आप कहेंगे कि आप बहुत थके हुए हैं, आपको नींद की जरूरत है या आपके पैरों में दर्द है। लेकिन एक पल के लिए रुकिए। अब सोचिए कि वही इंसान आपसे कहे कि अगर आप कल सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर नहीं भागे तो आपके सबसे खास इंसान की जान चली जाएगी। अब क्या होगा? क्या अब आपको थकान महसूस होगी? क्या अब आप नींद का बहाना बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप बिना अलार्म के रात 3 बजे ही जाग जाएंगे और 10 किलोमीटर क्या 20 किलोमीटर भाग लेंगे। तो अचानक से वो थकान कहाँ गायब हो गई? वो आलस कहाँ चला गया? जो काम एक पल पहले तक नामुमकिन लग रहा था, वो अचानक से सबसे जरूरी कैसे बन गया? सच तो यह है कि आपका दिमाग बहुत चालाक है। आपके अंदर वो हर मुश्किल काम करने की ताकत हमेशा से मौजूद है, लेकिन आपका दिमाग आपसे वो ताकत छिपा कर रखता है। आज इस ऑडियो बुक में हम उसी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालने का रहस्य सीखने वाले हैं। आप सुन रहे हैं बुक स्पॉटिफाई, और आज हम किसी खोखले मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। मोटिवेशन एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें बहुत जल्दी हवा भरती है और उतनी ही जल्दी निकल जाती है। आज हम उस पक्के सिस्टम की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे सफल लोग करते हैं। हम दिमाग की उस साइंस को समझेंगे जो आपको काम टालने पर मजबूर करती है। अगर आप इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस ऑडियो बुक के खत्म होने तक आप एक ऐसे इंसान बन चुके होंगे जिसके लिए कोई भी मुश्किल काम करना एक खेल बन जाएगा। आपका दिमाग बहाने बनाना भूल जाएगा और आप अनुशासन को अपनी पहचान बना लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप रात को सोते समय सोचते हैं कि कल से सब कुछ नया शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से अपने बिजनेस पर काम करूंगा, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ वैसा ही रहता है? ऐसा इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एक बहुत विशाल झूठ पर यकीन दिलाया गया है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि सफल लोगों के पास बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति यानी विल पावर होती है। हमें लगता है कि उनके अंदर कोई जादुई ताकत है जिससे वो अपने लालच को रोक लेते हैं, लेकिन यह एक सफेद झूठ है। इच्छा शक्ति कोई जादुई ताकत नहीं है। इच्छा शक्ति बिल्कुल आपके मोबाइल फोन की बैटरी की तरह होती है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो यह बैटरी 100% चार्ज होती है, लेकिन जैसे ही आपका दिन शुरू होता है आप फैसले लेना शुरू करते हैं। आज क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, ट्रैफिक से कैसे बचना है, ऑफिस में बॉस से कैसे बात करनी है। ये सारे छोटे छोटे फैसले आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी को चूसते रहते हैं, और जब तक शाम होती है, जब आपके पास अपने सपनों पर काम करने का समय होता है, तब तक आपकी बैटरी बिल्कुल शून्य हो जाती है। उस वक्त आपका दिमाग कहता है कि बस अब और नहीं, अब मुझे सिर्फ आराम चाहिए। और फिर आप सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगते हैं या फोन में रील्स देखने लगते हैं। इस बात को एक बहुत ही सच्ची और आंख खोलने वाली कहानी से समझते हैं। विकास और साहिल 2 दोस्त थे। दोनों ने एक साथ एक ही कंपनी में काम शुरू किया। दोनों का सपना था कि वो अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करेंगे। विकास बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखता था। उसने अपने कमरे में महान लोगों के पोस्टर लगाए हुए थे। वह हर सुबह खुद से कहता था कि आज मैं ऑफिस के बाद अपने स्टार्टअप पर काम करूंगा। वह दिन भर अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता था। ऑफिस में वह दोस्तों के साथ चाय पीने जाने से खुद को रोकता था। वह जंक फूड देखकर खुद पर काबू करता था। लेकिन शाम को जब वह घर आता तो उसका दिमाग इतना थक चुका होता था कि वह कहता, आज बहुत काम किया, कल से स्टार्टअप पर काम शुरू करूंगा। और वह कल कभी नहीं आया। आज 5 साल बाद भी विकास उसी कंपनी में उसी कुर्सी पर बैठा है। दूसरी तरफ साहिल था। साहिल जानता था कि इच्छा शक्ति धोखा देती है। उसने अपने दिमाग के साथ एक खेल खेला। उसने फैसले लेने की जरूरत को ही खत्म कर दिया। उसने ऑफिस जाने से पहले ही अपना सारा काम प्लान कर लिया। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फोन से हटा दिए ताकि उसे बार बार खुद को रोकने की जरूरत ही ना हो। उसने अपने कमरे को ऐसा बना लिया कि वहां सिर्फ उसके स्टार्टअप का काम ही हो सकता था। साहिल ने अपनी इच्छा शक्ति को उन फालतू फैसलों में खर्च नहीं होने दिया। उसका सिस्टम इतना मजबूत था कि ऑफिस से आने के बाद उसे सोचना नहीं होता था कि क्या करना है। उसका शरीर अपने आप काम पर लग जाता था। नतीजा क्या हुआ? साहिल ने 1 साल के अंदर अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज वह अपनी मनचाही जिंदगी जी रहा है। साहिल के पास विकास से ज्यादा टैलेंट नहीं था,
उसके पास सिर्फ एक बेहतर सिस्टम था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा दिमाग हमें मुश्किल काम करने से क्यों रोकता है। इसका जवाब हजारों साल पुराने इतिहास में छिपा है। हमारा दिमाग हमारी सफलता के लिए नहीं बना है, यह हमें जिंदा रखने के लिए बना है। पुराने समय में इंसानों के लिए जिंदा रहना ही सबसे मुश्किल काम था। उस समय ऊर्जा बचाना बहुत जरूरी था। जो इंसान अपनी ऊर्जा बचाता था वह खतरे के समय भाग सकता था और जिंदा रह सकता था। हमारा दिमाग आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए हर वह काम जो आपकी ऊर्जा खर्च करता है वह एक खतरा है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने का सोचते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम अलार्म सिस्टम कह सकते हैं, तुरंत चालू हो जाता है। वह आपके शरीर में तनाव वाले हार्मोन भेजने लगता है। आपको घबराहट महसूस होने लगती है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। आपको लगता है कि शायद यह काम मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन असल में वह कोई डर नहीं है, वह सिर्फ आपके दिमाग का एक तरीका है आपकी ऊर्जा बचाने का। वह आपको वापस उसी आराम वाली जगह पर ले जाना चाहता है जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। हमारे दिमाग में दो अलग अलग हिस्से होते हैं जो आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। एक हिस्सा बहुत ही भावनाओं से भरा होता है, जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसे बस अभी इसी वक्त मजा चाहिए। उसे टीवी देखना है, मीठा खाना है और आराम करना है। दूसरा हिस्सा बहुत समझदार होता है, जैसे एक कैप्टन। वह जानता है कि भविष्य के लिए क्या सही है, कौन सा काम जरूरी है और लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। लेकिन समस्या यह है कि वह बच्चा कभी नहीं थकता। वह हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है, जबकि कैप्टन बहुत जल्दी थक जाता है। सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं। वहां हजारों चीजें होती हैं। आपको चुनाव करना होता है कि क्या लेना है और क्या नहीं। आपका कैप्टन पूरे सुपरमार्केट में सही फैसले लेता है। वह आपको चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने से रोकता है। लेकिन जब आप बिल देने के लिए काउंटर पर पहुंचते हैं तो वहां ढेर सारी चॉकलेट रखी होती हैं। उस समय तक आपका कैप्टन इतने फैसले ले चुका होता है कि वह पूरी तरह थक जाता है, और तभी वह बच्चा हावी हो जाता है और आप बिना सोचे एक चॉकलेट उठा लेते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने से होने वाली थकान है। ज्यादातर लोग अपने कैप्टन से कहते हैं कि उस बच्चे को कंट्रोल करो। वह अपनी मानसिक ताकत लगाकर भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के लिए कैप्टन जीत भी जाता है, लेकिन शाम होते होते कैप्टन थक कर हार मान लेता है और फिर वह बच्चा अपनी मनमानी करने लगता है। यही कारण है कि आप दिन भर डाइट फॉलो करते हैं और रात को जंक फूड खा लेते हैं। यही कारण है कि आप सुबह काम करने का सोचते हैं और रात को समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको जिंदगी में कोई भी मुश्किल काम करना है तो आपको इस कैप्टन और बच्चे की जंग को रोकना होगा। आपको अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना होगा कि उस बच्चे को गलत काम करने का मौका ही ना मिले। आपको मुश्किल काम को इतना आसान बनाना होगा कि आपका दिमाग उसे करने से मना ही ना कर सके। क्या आप कभी किसी मिठाई की दुकान में बैठकर अपना वजन कम करने की सोच सकते हैं? आप कहेंगे कि यह तो बिल्कुल पागलपन है। सामने समोसे और जलेबी रखे हों तो कोई इंसान खुद को कैसे रोक सकता है? लेकिन कमाल की बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे अहम लक्ष्यों के साथ बिल्कुल यही पागलपन करते हैं। हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा फोन हमारे हाथ में होता है। हम सेहतमंद बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे फ्रिज में आइसक्रीम रखी होती है। हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं। और फिर हम खुद को कोसते हैं कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। यही वो जगह है जहां दुनिया के सबसे कामयाब लोग एक आम इंसान से अलग हो जाते हैं। वो अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं बैठते, वो अपने आसपास के माहौल को अपना गुलाम बना लेते हैं। इस जादुई तरीके को हम माहौल की इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसे शुरू करना इतना आसान बना दो कि दिमाग को सोचने का समय ही ना मिले, और जो काम आप नहीं करना चाहते उसे इतना मुश्किल बना दो कि आपका आलसी दिमाग उसे करने से ही मना कर दे। क्योंकि हमारा दिमाग पानी की तरह होता है। पानी हमेशा उसी तरफ बहता है जहां कोई रुकावट नहीं होती, जहां रास्ता सबसे आसान होता है। आपको बस अपनी सफलता के रास्ते से सारी रुकावटें हटानी हैं और असफलता के रास्ते पर बहुत सारी रुकावटें लानी हैं। इसे एक बहुत ही शानदार कहानी से समझते हैं। अमित एक बहुत ही होशियार इंसान था।
उसे किताबें देखने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था, लेकिन वह जब भी कोई किताब खोलता उसका फोन बजने लगता। कभी कोई मैसेज, कभी सोशल मीडिया का कोई नोटिफिकेशन। वह सोचता कि बस 1 मिनट के लिए फोन देख लेता हूं, और फिर वह 1 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता उसे पता ही नहीं चलता। अमित ने बहुत कोशिश की। उसने फोन बंद करने की सोची, लेकिन उसका मन नहीं माना। फिर एक दिन उसने एक बहुत ही छोटा सा बदलाव किया। जब भी वह कोई किताब लेकर बैठता, वह अपने फोन को दूसरे कमरे में अलमारी के अंदर रख देता। अब क्या हुआ? अब जब भी उसे फोन देखने की इच्छा होती तो उसके दिमाग को पता था कि उसे उठना होगा, दूसरे कमरे में जाना होगा, अलमारी खोलनी होगी। ये बहुत मेहनत का काम था, और जैसा कि हमने जाना, हमारा दिमाग मेहनत से भागता है। इसलिए अमित के दिमाग ने कहा कि फोन लाने से अच्छा है चुपचाप किताब ही देख लेते हैं। अमित ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस फोन तक पहुंचने के रास्ते को मुश्किल बना दिया। यही तरीका आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से में लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठकर कसरत करें, तो अपने कसरत का सामान रात को ही अपने बिस्तर के पास रख लें। अगर आप चाहते हैं कि आप जंक फूड ना खाएं, तो उसे अपने घर में लाएं ही नहीं। जब घर में कुछ मीठा होगा ही नहीं, तो रात को खाने की इच्छा होने पर आपको बाहर जाना होगा, और रात को बाहर जाने की मेहनत आपका दिमाग कभी नहीं करना चाहेगा। यह तरीका इतना अचूक है कि यह आपके उस बच्चे वाले दिमाग को, जो सिर्फ मजे ढूंढता है, उसे भी सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। हमारा दिमाग सबसे ज्यादा उस चीज पर ध्यान देता है जो हमारी आंखों के सामने होती है। जो हम देखते हैं वही हमारे विचार बन जाते हैं। अगर आपके काम करने की जगह पर बहुत सारा फालतू सामान रखा है, तो आपका दिमाग भी उलझा रहेगा। अगर आप अपनी नजरों के सामने किताबें रखेंगे, तो आपका मन कुछ नया सीखने का करेगा। इसे आंखों का जादू कहते हैं। आपको अपनी आंखों के सामने से उन सभी चीजों को हटाना होगा जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। आपको अपना फोन काम करते समय नजरों से बिल्कुल दूर रखना होगा। सिर्फ साइलेंट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक वह आपको दिख रहा है, आपका दिमाग उसे छूने के लिए बेताब रहेगा। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने का तरीका बदला है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग जलाई है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें और अच्छा ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बुक स्पॉटिफाई को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का ज्ञान आपको ऐसे ही आसान और शानदार तरीके से मिलता रहे। और जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक बहुत पक्का वादा करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप आज से कौन सा मुश्किल काम शुरू करने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा पावरफुल मोटिवेशनल लाइन कमेंट करें जो आपको ताकत देता है, ताकि जब भी कोई दूसरा इंसान आपके कमेंट को पढ़े तो उसके अंदर भी एक नई ऊर्जा आ जाए। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, या मैं आज से बहाने बनाना हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। देखते हैं कितने लोग सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगली शानदार ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने दिमाग को मुश्किल काम करने के लिए तैयार करते रहिए।